हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में कंपनीज एक्ट का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्टर के बारे में। आज हम 5 टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। 12 से 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देख लेगा वो एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर एक्स्ट्रा करेक्ट करके आएगा। तो आज हम 5 चीज़ें जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी में कितने डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, रेजिडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इनको हम आज अच्छे से देखने वाले हैं। इनको हम कैसे पढ़ेंगे, इन सभी प्रोविजंस के हम सेक्शन देखेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में सेक्शन भी पूछ लिए जाते हैं। लीगल प्रोविजन हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, कोशिश करेंगे एक ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल से उस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ लें। उस कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए यदि ट्रिक की रिक्वायरमेंट है तो ट्रिक भी हम देखेंगे। वैसे लीगल प्रोविजन को यदि आप कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हो, रीजन समझ लेते हो, तो ट्रिक की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी देखेंगे और आपके क्विज के लिए भी एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। तो यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले कि वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। स्टूडेंट, वैसे तो डायरेक्टर काफ़ी बड़ा टॉपिक है और सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को हम लगभग 10 घंटे में ये टॉपिक कवर कराते हैं, लेकिन आपको लगभग मैं 12 से 15 मिनट में ये टॉपिक कवर करा रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इंक्लूड की है। इन पॉइंट को आपको छोड़कर नहीं जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ डायरेक्टर। नंबर ऑफ डायरेक्टर के लिए सेक्शन होता है सेक्शन 149। 149 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है, उसी के अंदर है नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो एक कंपनी को कम से कम कितने डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, न कि मेंबर्स की। मेंबर का मतलब शेयर होल्डर होता है, जिसके अंदर इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों ही आते हैं, जबकि ओनर में केवल इक्विटी शेयर होल्डर आते हैं। डायरेक्टर केवल कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं, जिनको शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेक्शन बनाया ही क्यों गया। मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर का होना तो ये चाहिए कि जो कंपनी के ओनर है वो कितने भी डायरेक्टर अपॉइंट करो, गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है। देखो, मिनिमम डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया कि कंपनी में, खासकर पब्लिक कंपनी में, बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो यदि आप मिनिमम डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करोगे, कम डायरेक्टर रखोगे, तो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा और पब्लिक कंपनी डूब जाएगी, लोगों का पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न बना रखा है कि कम से कम इतने डायरेक्टर तो आपको अपॉइंट करने ही पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये प्रोविज़न बनाया गया है। 1 पर्सन कंपनी में कम से कम 1 डायरेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होना चाहिए। 1 पर्सन कंपनी को हमने 5 मिनट सीरीज में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। 1 पर्सन कंपनी भी प्राइवेट कंपनी ही होती है, लेकिन जब मैं सिर्फ प्राइवेट कंपनी लिखूं, इसका मतलब है प्राइवेट कंपनी अदर देन 1 पर्सन कंपनी। किसी ने 5 मिनट सीरीज नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप 5 मिनट सीरीज भी देख सकते हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। मैक्सिमम डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया है। देखो, कंपनियों में पैसा पब्लिक का लगा हुआ है और यदि कंपनी ने बहुत सारे डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए तो उनको रेमुनरेशन देने में पब्लिक का पैसा खराब हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी कि आप इससे ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर पाओगे। तो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स एक कंपनी अपॉइंट कर सकती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, किसी भी टाइप की कंपनी हो। लेकिन मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है और वो कहती है कि 15 डायरेक्टर से हमारा काम नहीं चलेगा, हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमें तो और ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी को रिलैक्सेशन दिया गया है। कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकती है। स्पेशल रिजोल्यूशन का मीनिंग शायद आपको पता होगा, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी में 50,000 शेयर होल्डर्स है और कंपनी की जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग में केवल 10,000 शेयर होल्डर्स ही आते हैं, उनमें से केवल 7,000 शेयर होल्डर ही वोटिंग करते हैं, बाकी के 3,000 शेयर होल्डर वोटिंग नहीं करते हैं। 7,000 शेयर होल्डर में से 7,000 शेयर होल्डर में से जो 5,000 शेयर होल्डर हैं,
या फिर मान लीजिए 6,000 शेयर होल्डर फेवर में वोट डालते हैं कि 15 से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट कर दो, और बाकी के 1,000 डायरेक्टर अगेंस्ट में वोट डालते हैं कि 15 से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट मत करो। तो यदि फेवर में वोट अगेंस्ट से 3 गुना या ज़्यादा है तो स्पेशल रिजोल्यूशन को पास माना जाएगा। अगेंस्ट में वोट 1,000 है, फेवर में वोट 6,000 है, जो कि 3 गुना से बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो चुका है। जबकि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में फेवर में वोट अगेंस्ट से ही ज़्यादा होने की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी 15 से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। ये वाला जो सेक्शन है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का, ये एनपीसी कंपनी पर नहीं लगेगा, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पर न तो मिनिमम डायरेक्टर का लगेगा न ही मैक्सिमम डायरेक्टर का लगेगा। एनपीसी कंपनी का सेक्शन 8 होता है और एनपीसी कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी के रूप में जाना जाता है। कंपनीज एक्ट में वैसे तो टोटल 470 सेक्शन है, लेकिन आप लोगों को टोटल 60-70 सेक्शन ही याद करने पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट पता नहीं क्यों कंपनीज एक्ट को सीरियसली नहीं लेता है। जहां पर भी बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में है वहां पर कंपनीज एक्ट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आजकल तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। न केवल बिजनेस मैनेजमेंट में बल्कि अकाउंट्स में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और दोनों ही हमारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। फिर अगली बात, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट कंपनी पर नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी एक बड़ी कंपनी होती है, वहां पर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी दोनों अलग अलग बातें हैं। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसके अंदर मिनिमम 51%, ये याद रखना, मैं 50% से ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 51% बोल रहा हूँ मिनिमम, 50.5 से काम नहीं चलेगा। एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर मिनिमम 51% पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट के पास में होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे मिलाकर, वह गवर्नमेंट कंपनी होती है। जबकि रिलायंस लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी तो प्राइवेट सेक्टर की ही होती है। यदि किसी कंपनी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर है, मिनिमम 5 लाख पेड अप कैपिटल है, तो वो पब्लिक कंपनी होती है। तो गवर्नमेंट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की लिमिट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब एक और खास पॉइंट बता देता हूं, यदि कोई भी पर्सन कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले डिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा आरओसी को। जब उसे डिन मिल जाएगा तभी वह कंपनी को अप्लाई कर सकता है डायरेक्टर बनने के लिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक और बात बता देता हूं, एलएलपी एक्ट 2008 होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। शायद आपको पता नहीं हो, एलएलपी एक्ट 2008 ये कहता है कि यदि कोई बात एलएलपी के एग्रीमेंट में नहीं लिखी हुई है या फिर एलएलपी एक्ट 2008 में भी नहीं लिखी हुई है तो उन प्रोविजंस के रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो कर लिया जाएगा। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से होता है। लेकिन खास बात यहाँ पर यह है, एलएलपी में जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होते हैं उन्हें पिन की ज़रूरत होती है, पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर से बोलता हूँ, एलएलपी के अंदर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं उन्हें पिन की ज़रूरत होती है, पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और पिन डिन के सिमिलर होता है। जैसे हम डिन के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही पिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आरओसी को ही अप्लाई करना पड़ेगा। यदि किसी पर्सन ने डिन लिया हुआ है तो उसे पिन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिन को ही पिन मान लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। इस वाले टॉपिक में और पिछले वाले टॉपिक में क्या डिफरेंस है? पिछला वाला टॉपिक तो ये बताता है एक कंपनी के अंदर कितने मिनिमम या मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं, जबकि ये वाला प्रोविजन, इसका सेक्शन होता है सेक्शन 165, ये बताता है कि एक पर्सन मैक्सिमम कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ऑलरेडी 10 कंपनियों में डायरेक्टर हूँ, तो और कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता, ये हमारा सेक्शन 165 बताता है। ये प्रोविजन देखो क्यों बनाया गया है, प्रोविजन बिल्कुल क्लियर है। यदि एक पर्सन बहुत सारी कंपनियों में डायरेक्टर बनेगा तो वो उन कंपनियों पर ध्यान नहीं दे पाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़िया नहीं हो पाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप मैक्सिमम इन प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ कंपनीज में ही डायरेक्टर बन पाओगे। तो लिमिट कितनी है? आप मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हो। जब तक मैं कहूँ नहीं, सिर्फ कंपनी बोलूँ, इसका मतलब सभी प्रकार की कंपनियां इंक्लूड है। तो आप टोटल 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हो जिसके अंदर सभी कंपनीज इंक्लूडेड है। लेकिन उन 20 कंपनीज में से पब्लिक कंपनी केवल 10 ही हो सकती है।
और यदि आप कहने का मतलब यदि आप टोटल 20 प्राइवेट कंपनीज में डायरेक्टर बनते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हो और वो प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी है तो सेक्शन 165 के प्रोविज़न के लिए उसे पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा, प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा। इन 20 कंपनियों में आप डायरेक्टर हो तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आप 2 कंपनियों में ही बन सकते हो, 20 के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। मान लो कि कोई कंपनी है, मान लीजिए कि हमारी कंपनी है ओनली कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, और हमारी कंपनी चाहती है कि हम तो हमारे डायरेक्टर को 15 ही कंपनियों में डायरेक्टर देंगे क्योंकि हम काफ़ी सारा पैसा देते हैं, रिलायंस लिमिटेड से भी ज़्यादा पेमेंट करते हैं हमारे डायरेक्टर को, तो हम नहीं चाहते कि हमारा डायरेक्टर कई सारी कंपनियों में बने, हम तो ये चाहते हैं कि वो 5 से ज़्यादा कंपनियों में डायरेक्टर बने ही नहीं। तो हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ये प्रोविज़न भी कर सकते हैं, तब वो पर्सन 5 कंपनियों में ही डायरेक्टर बन पाएगा, 20 कंपनीज का उसके लिए कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो आई होप आपको ये प्रोविज़न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल देखेंगे। ऐसा एग्जाम्पल आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद आपको सेक्शन 165 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Mr. Natarajan is a director in following companies. Determine whether there is contravention of section 165. नटराजन इतनी सारी कंपनियों में डायरेक्टर बन रखा है, आपको बताना है सेक्शन 165 में कुछ गलत किया है क्या इसने। पार्ट टाइम डायरेक्टर है 6 कंपनियों के अंदर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है 2 कंपनियों के अंदर, पार्ट टाइम डायरेक्टर है एक प्राइवेट होल्डिंग कंपनी के अंदर जो कि पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है, अल्टरनेट डायरेक्टर है एक प्राइवेट सब्सिडरी कंपनी के अंदर जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, और पार्ट टाइम डायरेक्टर है 8 पब्लिक कंपनीज के अंदर। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके 20 कंपनीज की लिमिट को कम कर रखा है क्या, यहाँ तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लिमिट कितनी लगेगी, 20 कंपनीज वाली लिमिट लगेगी। तो पहला प्रोविजन में कुछ गलत किया गया, नहीं किया, 20 कंपनीज को तो ये एक्सीड नहीं कर रहा। देखो 6 + 2 8, 8 और 1 9, 10 और 8, टोटल 18 कंपनियों में डायरेक्टर है, तो पहले प्रोविजन में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 2 ही कंपनियों में बन सकता है, 2 से ज़्यादा में बना हुआ है क्या, नहीं, केवल 2 ही कंपनियों में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बना हुआ है। तीसरी बात, प्राइवेट कंपनी केवल कितनी हो सकती है, 10 ही हो सकती है, तो यहाँ पर 10 से ज़्यादा है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो पब्लिक कंपनी देखो कितनी है, 8 पब्लिक कंपनी तो ये रही। उसके बाद इस वाली कंपनी को भी हम पब्लिक मानेंगे क्योंकि ये पब्लिक की सब्सिडरी है, इस होल्डिंग कंपनी को भी पब्लिक मानेंगे क्योंकि ये पब्लिक की होल्डिंग है। 10 कंपनियां हो गई, और ये 2 पब्लिक कंपनियां भी हमें लेनी पड़ेगी, चाहे वो एसएसडी हो, 20 में तो सब कुछ ही इंक्लूडेड है, तो टोटल 12 कंपनियां हो गई जो कि 10 से ज़्यादा है। तो इसने सेक्शन 165 का उल्लंघन कर दिया है और इस पर लगेगी भारी पेनल्टी। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो छोटा जरूर है, 12 से 15 मिनट का, लेकिन एक वीडियो के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करोगे तो मुझे डीमोटिवेशन मिलेगा। वैसे भी आप आजकल 3-4 दिनों से वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है रेजिडेंट डायरेक्टर, इसका भी सेक्शन 149 है, केवल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का सेक्शन 165 है, बाकी जो हम 4 टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो सभी 149 के अंदर डिस्कस है। रेजिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट में क्यों ऐड किया गया है, देखो यदि हम रेजिडेंट डायरेक्टर को डायरेक्टर नहीं बनाएंगे तो कहने का मतलब हम नॉन रेजिडेंट पर्सन को डायरेक्टर बना रहे हैं। नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो वो फॉरेन में ज़्यादा रहेगा और इंडिया में कम रहेगा, हमारे मोदी जी की तरह। तो होगा क्या, वो डायरेक्टर इंडिया की कंपनी पर ध्यान नहीं दे पाएगा, कॉरपोरेट गवर्नेंस बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो कंपनीज एक्ट ने प्रधानमंत्री के लिए तो नहीं लेकिन कंपनी के लिए प्रोविजन बना दिया कि रेजिडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। किस पर लगेगा, एवरी कंपनी पर लगेगा, चाहे किसी भी टाइप की कंपनी हो। कितने रेजिडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, कम से कम 1 को तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, ज़्यादा करो तो आपकी मर्जी है। रेजिडेंट डायरेक्टर किसे कहेंगे, एक ऐसा पर्सन जो इंडिया में 182 या ज़्यादा दिन रह रहा हो, जैसा कि आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ते हो। फाइनेंशियल ईयर में हमें लेना है, पहले
सेक्शन 149 में लिखा हुआ था कैलेंडर ईयर इस प्रोविजन के लिए, लेकिन अभी 2018 में चेंज आया है कंपनीज एक्ट में और फाइनेंशियल ईयर कर दिया गया है कैलेंडर ईयर को। हमने जो 1% कंपनी पढ़ा था वहाँ पर अपन ने बाय मिस्टेक कैलेंडर ईयर पढ़ लिया था, वहाँ पर भी आपको फाइनेंशियल ईयर ध्यान रखना है। प्ले लिस्ट में जाकर आप 5 मिनट सीरीज जरूर देख लेना, हम छोटे छोटे पॉइंट्स में लीगल एस्पेक्ट के काफ़ी टॉपिक कवर कर लेंगे। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर देखो क्या होता है। पहली बात, ये प्रोविजन देखो क्यों बनाया गया, आप लोगों को पता है। देखो इंसान बहुत सारी वजह से डिस्क्रिमिनेशन करता है, हर वजह से डिस्क्रिमिनेशन करता है। भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, और नीचे देखा तो आपको पता है क्या नजर आया। तो वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। कम से कम कितने वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा? एक से काम चल जाएगा, एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। कौन कौन सी कंपनियों को वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनियों को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी को हमेशा ही करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कंपनियां दो प्रकार की होती है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कंपनी हमेशा ही अनलिस्टेड होती है, और जबकि पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। कहने का मतलब, अगर मैं लिस्टेड कंपनी कहूँ तो वो पब्लिक कंपनी ही है, लेकिन यदि मैं अनलिस्टेड कंपनी कहूँ तो वो पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी को कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी को हमेशा ही ज़रूरत है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी पर तो कंपनीज एक्ट पूरा ही लगता है, तो ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता कि कोई प्रोविजन बाकी कंपनियों पर लग रहा हो और लिस्टेड कंपनी पर नहीं लग रहा हो। लिस्टेड पर तो लगेगा ही लगेगा। तो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को तब अपॉइंट करना पड़ेगा जब दो में से एक कंडीशन पूरी हो जाए। दोनों कंडीशन को पूरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाओ। यदि पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए या टर्नओवर 300 करोड़ रुपए या ज्यादा हो जाए, मोर देन इक्वल टू लिखा हुआ है दोनों ही प्रोविजन में, 100 करोड़ या ज्यादा या 300 करोड़ या ज्यादा, तो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को भी एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ सकता है। ज्यादा आप कितने भी अपॉइंट कर सकते हो। प्रोविजन को कैसे याद रखोगे? देखो, महिलाएं 1 की 3 करती है, महिलाएं 1 की 3 करती है, तो आपको इससे 100 और 300 याद आ जाएगा। केवल प्रोविजन याद करने के लिए हमने किया है। नेक्स्ट हमारा प्रोविजन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? ये पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं, डेली 10 से 5 नहीं आते हैं, केवल ये मीटिंग में आते हैं और वोट डालकर चले जाते हैं। देखो, यदि होल टाइम डायरेक्टर होगा, वो 10 से 5 और डेली आता है, तो उसके इंटरेस्ट कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो गए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़िया नहीं हो पाएगी। इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया। प्राइवेट कंपनी को कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी को टोटल डायरेक्टर का 1/3, पब्लिक लिस्टेड कंपनी को टोटल डायरेक्टर का 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ही अपॉइंट करना पड़ेगा। यदि टोटल 9 डायरेक्टर है तो 3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। टोटल यदि 7 डायरेक्टर्स हैं तो भी 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। पॉइंटों में कुछ भी आए, पूरा एक आपको कर देना है। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। यदि 3 में से एक कंडीशन पूरी हो जाए, एक कंडीशन से ही काम चल जाएगा। 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। 10 करोड़ पेड अप कैपिटल, 50 करोड़ लोन डिबेंचर डिपॉजिट और 100 करोड़ टर्नओवर। जो ज़्यादा वाली लिमिट होती है वो 99% सिचुएशन में टर्नओवर ही होता है। ये जो लिमिट्स है ये हमेशा ही आपको कंफ्यूज करेगी। कंपनीज एक्ट में लगभग 10 प्रोविजन ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और जहां पर लिमिट दी गई है। फॉर एग्जांपल, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, इंटरनल ऑडिट, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ऐसे लगभग 10 प्रोविजन है। तो उनके लिए मैं लिमिट का एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, सभी लिमिट को हम एक साथ देख लेंगे। लेकिन अभी तो स्टूडेंट कंपनीज एक्ट को पढ़ना ही नहीं चाहता। तो नेक्स्ट, ये हमारे 5 टॉपिक्स हो चुके हैं। अब हम कुछ MCQs देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। Every company must appoint an individual or firm as auditor. The independent director must attend at least 3 meetings a year. 1 or more women director are recommended for certain class of companies. The maximum number of permissible director cannot exceed 15 in a public limited
कंपनी। देखो इस क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। हम जो 300 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट के, वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। यदि किसी ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सीरीज़ देख सकते हो। ऑलरेडी 2 वीडियोज उसके आ चुके हैं। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है। वैसे इंटरनेट पर ऑफिशियल आंसर की तो मुझे मिली नहीं थी, साहित्य पब्लिकेशन में मैंने देखा था तो वहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ था और काफ़ी डिटेल में 4-5 मिनट लगाकर हमने इसको डिस्कस किया था। तो देखो जो पहला प्रोविजन है ए वाला वो बिल्कुल करेक्ट है। हमने 5 मिनट सीरीज में क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर को डिटेल में डिस्कस किया था। फिर देखो जो सी वाला पॉइंट है वो भी बिल्कुल सही है। कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना ही पड़ता है। डी वाला प्रोविजन मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल डायरेक्टर कैन नॉट एक्सीड 15, ये वाला प्रोविजन हमारा पार्टली करेक्ट है। जनरली 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके हम ज़्यादा भी अपॉइंट कर सकते हैं, पार्टली करेक्ट है। लेकिन बी वाला तो हमारा साफ साफ गलत है। ऐसी कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंटिन्यू 3 मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ऐसा कंपनीज एक्ट 1956 में हुआ करता था। अब जो प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 167 में वो ये कहता है एक डायरेक्टर यदि कंटिन्यूसली 12 महीने तक मीटिंग से गायब रहता है तो उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। 3 मीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। तो बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन वहां पर साहित्य पब्लिकेशन में डी आंसर दिया हुआ था। यदि आपको ऑफिशियल आंसर की मिल जाए तो देखना वहां पर आंसर क्या दिया हुआ है, लेकिन आंसर हमारा बी ही आएगा यहां पर। यदि आप कुछ और बताना चाहते हो तो विद प्रूफ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कंपनी लॉ मेरा मेन सब्जेक्ट है, बचपन से पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इनमें से क्या इंक्लूडेड नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंपनी को बढ़िया तरीके से चलाने का तरीका, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स, रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन EFGH हो गए हैं, ये ABCD हो जाएंगे। डी हमारा हो जाएगा गवर्नमेंट चेक कर रही है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है। गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिए बढ़िया बढ़िया, वो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा चेक करना वो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू बिकम ए डायरेक्टर इन ए कंपनी द पर्सन मस्ट ऑब्टेन। डायरेक्टर बनने के लिए क्या चाहिएगा, डिन उसको लेना पड़ेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 2 डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में कम से कम होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ए पब्लिक कंपनी, कितने मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट सभी के लिए सेम प्रोविजन है। तो स्टूडेंट यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। शेयर जरूर करना है। काफ़ी टाइम लगा है मुझे ये वीडियो बनाने में। यदि बिजनेस मैनेजमेंट के वीडियो आपने डिटेल में नहीं देखे हैं, MCQ सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो वो आप ज़रूर देख लें। और एक खास बात, कल संडे को हमारा वीडियो नहीं आएगा, हर संडे को लीव रहेगी, तब आप पुराने कुछ वीडियोस देख सकते हैं। कई बार स्टूडेंट को भ्रम रहता है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक उससे आता है। यदि आप कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको पता है यदि जो टॉपिक आपको आता है वो भी वीडियो आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ नया जरूर पता चलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर कल निपटा दें। डिमांड वाला चैप्टर, यूटिलिटी वाला और प्रोडक्शन वाला 1.5 2 घंटे के चैप्टर है, लेकिन कल आपकी छुट्टी रहेगी तो आप आराम से उन चैप्टर को देख लें। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।